फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि शायद आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। अक्सर ये होता है कि लहसुन को छीलने का बहुत ज़्यादा झंझट होता है, बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है और ये हमारा टाइम ले लेती हैं। इसके लिए हमने कुछ कलियाँ ले लिया है, लहसुन की कलियाँ, और इसको तवे में लगभग 10 से 15 सेकंड ही गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए 5 से 10 सेकंड बाद आप इसकी छिलके निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अब सेकंड मेथड यह है छिलके निकालने की। थोड़ा सा बाउल में गर्म पानी ले लें और इसकी में हमने कुछ लहसुन की कलियां ऐड कर दिया है। 10 से 15 सेकंड बाद देखेंगे फ्रेंड्स तो इसके जो ये छिलके हैं ना, ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और यदि ना निकलें तो आप ये जो ऊपर का हार्ड पोर्शन रहता है लहसुन का, आप उसको चाकू की हेल्प से थोड़ा सा निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरी छिलके निकलकर तैयार हो जाएंगे। सेकंड ट्रिक यह है फ्रेंड्स की, कभी कभी ये होता है फ्रेंड्स कि यह जो हमारे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम या अखरोट खुले पैकेट में रहता है तो इसमें सीलन आ जाती है, सीज चढ़ जाती है। तो इसके साथ आप क्या करें कि आपके पास कोई भी कंटेनर हो, एयर टाइट कंटेनर, तो उसमें आप उस जार पे इसको रख लें और अच्छे से इसका ढक्कन कसकर इसको आप फ्रिज में 5 से 6 महीने के लिए भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसको फ्रिज में रखें। थर्ड ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम चावल को धोकर तुरंत गैस पे चढ़ा देते हैं बनने के लिए। तो यदि आपके साथ ये दिक्कत है कि आपका चावल हार्ड बनता है तो आप लगभग चावल को बढ़िया से धोकर गैस में चढ़ाएं ना, उसको आप 5 मिनट के लिए पानी में ऐसे ही फूलने दें। मिनिमम 5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना है। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद आप गैस ऑन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका चावल जो हार्ड बनता था वो उसमें हार्डनेस नहीं रहेगी। और यदि आपको स्वादिष्ट चावल बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, थोड़ा सा लेमन जूस, 10 से 15 बूंद नींबू का रस और थोड़ा सा उसमें घी ऐड करेंगे। और उसके बाद आप चावल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा चावल, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और खिला खिला बनता है। आप इसमें नींबू का जूस ऐड कर देंगे तो उससे सॉफ्टनेस रहती है हमारे चावल में, बहुत ही अच्छा बनता है। फोर्थ ट्रिक यह है कि आप जैसे कि कभी कभी सब्जी या दाल या कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो ये इसमें उफान आ जाता है, ऊपर आ जाता है, कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते। तो उसके लिए आपके पास ट्रिक यह है कि आपके पास चम्मच या कोई भी छोटी कटोरी हो तो आप उस सब्जी या कढ़ी के अंदर डाल दें और उसको उबलने दें। ऐसे में वो जो कढ़ी वगैरह गिरती है दाल आल तो वो गिरेगी नहीं। फ्रेंड्स, यदि आप कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी में थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दूध में मलाई ऊपर आती है ना, उसी तरीके से ये कढ़ी में ऊपर साइड मलाई आती है और इसी में तो मेन टेस्ट रहता है। तो थोड़ा सा इसको आपको बड़े चमचे वगैरह से चलाना होगा जब तक कि ये हमारी ये मलाई नीचे ना बैठ जाए। तो बस कढ़ी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है कि आप इसमें छोटी चम्मच या कटोरी डाल दें तो आपकी ये जो भी है आइटम वो गिरेगा नहीं और दिक्कत नहीं होगा। और गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके ही पकाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। पांचवी ट्रिक यह है फ्रेंड्स कि हम रोटी बनाते हैं तो गर्म रोटी को स्टोर करने के लिए कोई भी हॉट पॉट या स्टील के डिब्बे वगैरह का यूज़ करते हैं तो ऊपर और नीचे की रोटी अक्सर गीली हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जिस भी डब्बे में आप रोटी स्टोर कर रहे हैं उसमें आप ऐसी छोटे कटोरी या कुछ भी रख सकते हैं, प्लेट, ताकि थोड़ी सा ऊंचाई रहे उस डिब्बे के ऊपर। और ऊपर से इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा देते हैं। यदि आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कपड़ा भी रख सकते हैं। तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी कि नीचे की जो और ऊपर की जो रोटी हमारी गीली पड़ जाती थी, जो खाने लायक नहीं रहती थी, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। और इस रोटी के ऊपर से फिर से हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है और उसके बाद हम ये हॉट पॉट का हमने ढक्कन बंद कर दिया। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारी रोटियां बहुत अच्छी रहेंगी, दोनों ऊपर और नीचे दोनों रोटी बहुत बढ़िया रहेंगी, क्योंकि भाप के कारण ऊपर और नीचे की रोटियां हमारी सॉफ्ट हो जाती है, गीली पड़ जाती हैं। तो आपकी यदि आप ऐसी मेथड अपनाएंगे तो आपकी दोनों रोटी खाने लायक रहेंगी, ऊपर और नीचे की। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो? यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। लाइक करते हैं आप मेरे वीडियो को ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं लगना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो जल्द ही हम नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।